Hello दोस्तों, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. In my previous videos of tense series, I have completed present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. Don't forget to watch. And this video is going to be about present perfect continuous tense. So let's start. सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे रिकग्नाइज करें या क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है. सी, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड अभी तक वो काम चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में बनाते हैं गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. यहाँ पे गाइस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लाइक फॉर एंड सिंस. इन दोनों का यूज हम किन केसेस में करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स. सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? सी, सिंपल सेंटेंसेस में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हैज है, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जो मेन वर्ब है उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी. लेट्स सी. वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है. वह के लिए क्या लगाते हैं गाइस? हम ही लगाते हैं. ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैज लगेगा. देन बीन, मेन वर्ब क्या है गाइस? पढ़ाई करना. पढ़ाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टडी. और मेन वर्ब के साथ आईएनजी. ही हैज बीन स्टडीइंग सुबह से. वह सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो गाइस क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे? इसमें आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ. लाइक सिंस हम तब लगाते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं दे रखा. और फॉर हम कब लगाते हैं गाइस? जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा है और एंड पॉइंट भी दे रखा है. मतलब हमें पता है कि वो कार्य कब शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है, तब हम फॉर का यूज करते हैं. लेकिन हम सिंस का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी काम के स्टार्ट होने का पता है बट उसका एंड टाइम हमें नहीं दे रखा है. सो इन दिस केस वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है. हमें स्टार्टिंग टाइम दे रखा है सुबह से, लेकिन हमें एंडिंग टाइम नहीं बताया कि वो कब तक पढ़ाई कर रहा था, या फिर दिन तक पढ़ाई किया या शाम तक पढ़ाई किया, रात तक पढ़ाई किया. हमें जो एंडिंग टाइम है वो नहीं दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस. ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. लेट्स सी गाइस वन मोर एग्जांपल. वह 5 घंटे से सो रहा है. सो गाइस, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं. वह अगेन ही लगेगा. ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैज लगेगा. देन बीन. अब गाइस मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? सोना. सोने के लिए क्या लगाते हैं हम? स्लीप. और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी. ही हैज बीन स्लीपिंग. कब से सो रहा है गाइस? 4 घंटे से सो रहा है. 5 घंटे से सो रहा है. तो 5 घंटे मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा है और एंडिंग पॉइंट भी दे रखा है. बता रखा है कि वो कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ है काम और कब तक चला है. ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स. आई होप गाइस आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड एग्जांपल दिए हैं और फॉर और सिंस का जो मैंने आपको मीनिंग बताया है आपको क्लियर हुआ होगा. सो लेट्स सी नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस इन विच आई विल आल्सो यूज सिंस एंड फॉर, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए.
सी गाइस, नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके गाइस, लेट्स से एग्जांपल। वह 6 महीने से काम नहीं कर रहा है। सो गाइस, वह के लिए क्या लगेगा, अगेन ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लग जाएगा, और हैज के बाद नॉट, फिर बीइंग। अब यहाँ पे गाइस मेन वर्ब क्या है, काम करना। काम करने के लिए क्या लगाते हैं गाइस, हम वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आएंगे। ही हैज नॉट बीन वर्किंग 6 महीने से। सो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था, फॉर हम कब लगाते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे रखा है। और सिंस हम कब लगाते हैं गाइस, जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है बट एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हमें 6 महीने बता रखा है, एक टाइम पीरियड बता रखा है, स्टार्टिंग और एंडिंग। ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 6 months. Let's see guys one more example, like see guys, तो हम 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। हम के लिए क्या लगता है गाइस, वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, हैव। वी हैव नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, वी हैव नॉट बीन। मेन वर्ब क्या है गाइस, यहाँ पे जाना। जाने के लिए क्या लगता है, गो, और क्योंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, गोइंग। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज। कब से, 2 महीने से। अगेन हमें एक टाइम पीरियड दे रखा है, स्टार्टिंग और एंडिंग। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 months. Let's see guys one more example. मैं सुबह से कपड़े नहीं धो रहा हूँ। मैं के लिए क्या लगता है गाइस, आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैव लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं धो रहा हूँ तो नॉट लगेगा, आई हैव नॉट बीन। धोने के लिए क्या लगता है गाइस, वॉश। आई हैव नॉट, और मेन वर्ब है वॉश तो उसके साथ एनजी लगेगा। ही हैज नॉट, सॉरी, आई हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। कब से नहीं धो रहे गाइस, सुबह से। तो सुबह से गाइस हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है बट एंडिंग पॉइंट नहीं बताया कब तक धो रहा है। तो सिंस मॉर्निंग। आई होप गाइस आपको जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो एग्जांपल दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। And if you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe and press the bell icon. See you in my next video.